हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी बॉय चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, ये देखिए आज जैसी जैसी खुश बेटे, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ बाबू भैया। तो गाइस, मेरा सभी भाइयों को एक मैसेज है कि आज के टाइम में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कहना चाहूँगा कि चाहे कोई प्राइवेट पढ़े, चाहे कोई सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ना होगा वो सरकारी में भी पढ़ेगा। तो प्राइवेट वाले तो पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम भी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो जहाँ पे जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे बिना हमारे ऊपर निर्भर है, तो हम इनको जैसा भी बोल सकते हैं तो ये सहन करेंगे। तो कई बंदों की ये मजबूरी बन जाती है, सहन करना पड़ता है। तो वो उनको ऐसा फील करवाते हैं जैसे कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भगवान बनना कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझना अपने आप को बहुत बड़ी बात है। तो उसका दर्जा तो कोई ले ही नहीं सकता। तो सबसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि अच्छा पढ़ो, चाहे सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए। और नौकरी में कुछ नहीं है, ठीक है। जितना टाइम अगर आपके पास लगे कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास अभी जॉब है, प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं, तो उसको उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरे हिसाब से कि बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉब पे पड़े रहोगे तो क्या देगा बंदा? जो बॉस आपका अगर 15,000 दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 बढ़ाएगा, 5,000 बढ़ा देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे 20 साल पड़े रहो आप, लेकिन आपका मतलब कुछ नहीं बनेगा। तो यही है कि अपना दाल फुल्का चलेगा, जॉब में दाल फुल्का आराम से खा सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि अपनी फैमिली को मैं अच्छे तरीके से उनको देख सकूं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, तो वो चीज़ हमेशा बिजनेस से होती है, चाहे बिजनेस छोटा हो। तो ये भी नहीं होता कि बिजनेस बड़ा होता होगा तो तभी करेंगे, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं कि बहुत छोटे से बिजनेस से काफ़ी ऊपर तक बुलंदियों तक गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जॉब करना गलत भी नहीं है, लेकिन अगर जब तक आपका कोई काम नहीं है तब तक करो। लेकिन साथ साथ कुछ बड़ा करने की सोचो। तो ये भी नहीं होता कि सीधा बड़ा ही करेंगे, अगर पैसे आएंगे तभी करेंगे। छोटे बिजनेस से भी लोग बड़े बुलंदी तक जाते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आज हमको फील हो रहा है कि जब हमारा बॉस हमें मतलब दिखाता है कि यार ऐसा करो वैसा करो, कि उनको पता है कि हमारे यहाँ पे पड़ा है तो कर रहा है, कहाँ जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर आज मैंने ये दिल की बात बोली है, तो मुझे काफ़ी फील हुआ इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बोली है कि मैं ये बोलना चाहूँगा, सब भाइयों को एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। और बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम मतलब बुरी संगत से बचें और किसी का बुरा ना सोचें। तो ये चीज़ें मतलब लेकर चलोगे तो भगवान कहीं ना कहीं आपको तरक्की ज़रूर देगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करेंगे नहीं, जॉब पे बैठे रहेंगे कि हाँ भाई साहब जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आ रहा है 15,000 20,000 25,000, तो आप ये चीज़ देखो कि आज के टाइम में कितनी महंगाई चल रही है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब में अपना गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। आज मुझे क्यों ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जब
हम कर रहे हैं ये काम, तो जिसके पास हम करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा सिखाता है। शायद उनका उनको लगता है कि यार ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे भी मर्जी इनको बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप भगवान बैठे हो तो आपके ऊपर आपका बाप बैठा है, जो सबसे ऊपर, जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी आ जाती है तो वहाँ पे पैसा काम नहीं आता। तो यो वो चीज़ें बंदे को एक बार याद आती हैं। अगर किसी का मन दुखाता है ना, कि हाँ भाई साहब ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है, अगर उसका बार बार मन दुखेगा तो कभी ना कभी वो बंदा याद करेगा। जब उसके पास कुछ बीमारी ऐसी आ जाएगी लेकिन पैसा होगा, वो पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छा करो सबके साथ, किसी के साथ बुरा ना करो, अच्छा पढ़ो लिखो, यही बोलना चाहूँगा। तो आज संडे था, तो आज एंजॉय कर रहे हैं संडे। तो छठी थी अपना कान्हा जी की। तो और कुछ नहीं, बाकी जय हिंद, जय भारत।